जहाँ ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति वो समाजवादी पार्टी पर निर्भर है, 6 सीटें उसके पास हैं मात्र। बिहार में वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर निर्भर है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है, एक भी सीट नहीं जो उसका, जहाँ आज भी वो बीजेपी के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी है। गुजरात में उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, 1 सीट है। राजस्थान में इस बार थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन माना जाता है कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, ये उत्तर भारत के इतने बड़े राज्य हैं जहाँ 100 से 100-150 सीटें हैं मिला करके, वहाँ कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। तो जब तक इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक कांग्रेस कैसे सपना देख सकती है केंद्र में सरकार बनाने का? इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आपसे मैं सहमत हूँ कि जो काम करना चाहिए था हम लोगों को, वो हम लोग किया नहीं। मतलब ऐसा है कि जब इलेक्शन होता है तो 6 महीना पहले कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो जाती है, हाँ, एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर सो जाती है। तो ये जो रवैया है, इसको बदलने की आवश्यकता है। अगर हमको फिर से हिंदी बेल्ट में या नॉर्थ इंडिया में, जो आपने जिन राज्यों का नाम लिया, उसमें अगर हमको पार्टी को खड़ा करना है तो 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा। ये 6 महीने वाला जो सिस्टम है कि इलेक्शन से 6 महीने पहले हम सक्रिय हो जाते हैं और पार्टी का स्ट्रक्चर बदलने लगते हैं, अध्यक्ष बदलने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है। लेकिन आप ये भी आपका कहना बहुत हद तक सही है कि निर्णय लेने में हम बहुत विलम्ब करते हैं। हमें निर्णय जल्दी करना चाहिए। कोई भी संगठनात्मक ढांचा को अगर बदलना है, प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है, CLP लीडर को बदलना है, या जो भी नई कमेटी बनानी है। अब जैसे आप हरियाणा को एग्जाम्पल लें, CLP लीडर भी नहीं है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 14 साल से नहीं है हरियाणा के अंदर। हम 2-3 इलेक्शन लड़ गए वहाँ, पार्लियामेंट लड़ लिया, असेंबली लड़ लिया, उससे पहले असेंबली लड़ लिया, और जिला कांग्रेस कमेटी है ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे तो पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं खैर जो पार्टी के फैसलों में इन्वॉल्व हैं उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको लीडरशिप को बताना चाहिए कि ये इस तरह से फैसले को टालना या डिले करना, ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आपका कहना सही है कि बीजेपी उस मामले में वो बहुत सतर्क है और वो कोई भी मौका गंवाते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में हम जो कहिए कि बहुत शिथिलता आ गई है और उसको आगे मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको बदलने की ज़रूरत है, उस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। और अकेले राहुल गांधी तो नहीं कर सकते। राहुल जी तो बहुत दौरा कर रहे हैं, हर सेक्शन में जा रहे हैं, गरीबों के यहाँ जा रहे हैं, कारगर जो काम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, कोई सेक्शन को छोड़, यूथ को, सब किसी को छोड़ नहीं रहे। वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें उनकी अब उसकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं कांग्रेस का, हम अपना जो फ़र्ज़ है, जो दायित्व है, उसको सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।